फाइनली कल यहाँ पे जो है आपका जेईई मेंस 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन वही चीज है कि अभी भी जो है 2 शिफ्ट्स बची है और काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि भैया हमें कॉन्फिडेंस आते जा रहा है आपके शॉर्ट ट्रिक के वीडियो से, तो अगर जो है आप एक पार्ट और ले आओ जिसके अंदर अगर आज की शिफ्ट्स का भी जो है थोड़ा सा हमें समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर किस तरीके से क्वेश्चंस में स्मार्टली सोच सकते हैं, तो वो चीज के लिए जो है हम आज आपके लिए यहाँ पे 29 जनवरी के शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो लेके आए। और आज की जो आपकी शिफ्ट हुई है 28 जनवरी शिफ्ट 1, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे किस टाइप से जो है हम क्वेश्चंस को स्मार्टली सोच सकते थे। इससे पहले जो है 5 पार्ट में ऑलरेडी आपके लिए ला चुका हूं, आपने अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक करिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे जो है कल की शिफ्ट में आपका यहाँ पे रिपीट हो सकता है एंड इवन सेकंड अटेम्प्ट के लिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। तो सभी वीडियोस को जरूर से चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आज हमारा टारगेट है कि 28 जनवरी के जो भी यहाँ पे मेमोरी बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिले, अभी तो पूरे क्वेश्चंस हमें मिले भी नहीं है, जो मिले उसमें से समझ में आ रहा है कि इन क्वेश्चंस के अंदर अपन जो है स्मार्टली सोच सकते थे। बहुत ज्यादा अपन को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी है, क्लास 10th का बेसिक नॉलेज भी है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। और अगर आप जो है चाहते हैं कि हम यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए और वीडियोस लेके आए, क्योंकि अब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कोई और वीडियो आ पाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए और वीडियोस लेके आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। अगर 1000+ लाइक्स को जो है हम रीच करते हैं तो जो दूसरी एग्जाम्स है आपकी बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई, एमईटी, ऐसी और भी स्टेट लेवल एग्जाम्स है, उनके लिए भी हम जो है इस टाइप के आपके लिए शॉर्ट ट्रिक वीडियोस लेके आएंगे। तो बस वीडियो का जो आपका लाइक्स का टारगेट हम रख रहे हैं छोटा सा, उसको जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करने में हमारे मदद करिए। और देखिए बिटसेट एग्जाम के फॉर्म्स आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, वीआईटी, ट्रिपल ई के भी हो गए, एमईटी के भी हो गए, तो सबको जरूर से बनना, ताकि भाई एक अच्छा बैकअप आप जो है हमेशा खुद के लिए रखो। और बिटसेट के लिए जो है अभी हमारे पास कम टाइम रह गया, और इस टाइम पे अगर आप चाहते हो कि सही रिसोर्सेज के थ्रू बिटसेट की प्रिपरेशन हो जाए, तो उसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए रिसेंटली लॉन्च किया है बिटसेट 2025 आरंभ बैच को। तो ये अभी जो है स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से बिटसेट को यहाँ पे क्रैक करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में कैसे एनरोल करना है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री आर, ठीक है, और ऑप्शंस हम हमारे सामने। अब देखो यहाँ पे ये नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल्स के उठा के अपन जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है कि भाई स्टूडेंट को शायद समझ ही नहीं आ रहा हो कि सबका किस तरीके से करे, खासकर जब भी लोन पेयर दिया होता है ना तो उसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ढूंढने की कोशिश करो कंपाउंड जो कि हमारे लिए ईजी है। PCl5 का मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता होगा कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि भाई फास्फोरस की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होती है 5, और क्लोरीन भी 5 दी है, तो लोन पेयर का तो कोई खेल ही नहीं है। फास्फोरस सिंपल सा अपना इस तरीके से रहा, 5 जो है क्लोरीन उससे अटैच करने हैं, तो मेरे हिसाब से आपने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनेगा। अब ये जो है शेप अपने को दिख रहा है क्लियरली कि भाई कहीं से भी स्क्वायर तो अपन को कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस तरीके से अगर पिरामिड भी देख ले तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गया है ना, तो भाई स्क्वायर कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया, ये भी जो है अपना यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और अब जो है फॉस्फोरस के ही ग्रुप का कोई यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, तो आपको अगर यहाँ पे 15 ग्रुप याद होगा, नहीं याद है तो एक सिंपल सा निमोनिक बताता हूँ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, है ना, तो इससे अपने को ये पता चल रहा है कि पी और एसबी जो है दोनों एक ही ग्रुप के। तो यहाँ पे भाई SbF5 दिया है, मतलब कि क्लोरीन की जगह फ्लोरीन यहाँ पे डाल दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी जो यहाँ पे शेप रहेगा वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा, मतलब कि ये भी सही आंसर नहीं है। तो 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट होगा, सीधा ऑप्शन बी टिक करो, कुछ ज्यादा जो है आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मतलब स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं सभी को ड्रॉ करने में, तो एकदम सिंपल सा जो अपने पास कंपाउंड है ना जिसका अपन को ऑलरेडी नॉलेज है वो ज्यादा अपने लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। चलिए अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दिया है मैच द फॉलोइंग कॉलम। भाई मैच द फॉलोइंग तो वैसे भी अपना फेवरेट रहता है, ट्रिक वीडियोस में आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से अपन ने बार बार जो है सोचा है इन तरीके के क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे भाई करेक्ट ऑप्शन जो है अपने को चूज करना है। अब देखो ये ना मेरे हिसाब से क्लास 10 का स्टूडेंट भी जो है इसमें से कुछ ऑप्शंस को मैच कर देता। कैसे करता, यहाँ पे यार सिंपल सा अपन को देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपका यहाँ पे एलिमेंट एक्सचेंज हो रहा है, Fe की जगह जो है यहाँ पे कॉपर चले जा रहा है और कॉपर की जगह Fe आ जा रहा है, तो ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही जो है मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, तो भाई डी का तो पक्का एस रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन अपना जो है एलिमिनेट हो गया। दूसरा यहाँ पे कंबशन रिएक्शन लिखा है, कंबशन रिएक्शन की भाई जो कि मतलब यहाँ पे जलेगी, तो जलने के लिए भाई ऑक्सीजन तो चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता। मेरे हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट भी आपको याद होगा, अपन ने मोमबत्ती जलाई, उसको कवर करने के लिए ऐसा कुछ उसके ऊपर ग्लास रख दिया,
तो ऑक्सीजन ही जब वहां पे खत्म हो गई तो वो आग जो है आपके यहाँ पे बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन की यहाँ पे जरूरत है। ऑक्सीजन किस इसमें दिया है? सिर्फ इस इसमें दिया है, ठीक है, इस इसमें ही दिया है, यानी कि पक्का जो है सी का पी रहेगा। अब सी का पी कौन से? आपके ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में ही है, तो ये ऑप्शन भी अपना एलिमिनेट हो गया। और इससे जो है अपने को यहाँ पे सिर्फ ए और बी बचे, है ना, ए और बी बचे, और इनका जो है क्यू या आर में से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अब इसको अपन जो है ध्यान से देखिए कि भाई क्यू और आर क्या लिखा है आपके, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखा है और एक डीकंपोजिशन लिखा है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या कि एक जो अपना यहाँ पे कंपाउंड दिया है वो ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ब्रेकिंग आपके इसमें हमें जो है प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रही है। तो बी का जो है मोस्ट प्रोबेबली आर होना चाहिए। और अगर इसमें भी थोड़ा ब्रेक हुआ है लेकिन इसमें पार्शियली टाइप से जो है ब्रेक हुआ है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी जो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर ऑक्साइड लिंकेज है, तो यहाँ पे जो है आप ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, इधर पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, इधर पे कैलकुलेट करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक जगह जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक जगह रेड्यूस हो रहा है। तो उस वजह से वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हो जाती है। लेकिन वो नहीं भी पता है तो सिर्फ 3 ऑप्शन के थ्रू हम आंसर तक पहुंच जाते है ना। तो ये आपकी डीकंपोजिशन में आ गई, बी का आर रहेगा, मतलब कि ऑप्शन 3 अपना सही आंसर है। हमें तो वो वाले के बारे में इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो क्लास 10 के बच्चे को कंबशन रिएक्शन और अपनी यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये तीनों पता रहती है, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाता। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैविंग सेम एनर्जी, मतलब कि भाई कौन कौन से क्वांटम नंबर की सेम एनर्जी है। क्वांटम नंबर के बेसिक्स भी पता है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व हो जाता। एन यहाँ पे 2 दिया है, मतलब कि 2 तो यहाँ पे पक्का आएगा। एल यहाँ पे 2 दिया है, अब एल 2 दिया है तो इसको समझने की कोशिश करो। एसपीडीएफ हमारे जो है हमारे पास यहाँ पे रहते, एस के लिए जो है एल 0 रहता है, पी के लिए जो है आपका 1 रहता है, डी के लिए 2 रहता है और एफ के लिए 3 रहता है। तो यहाँ पे भाई एल जो है आपका यहाँ पे 2 अगर देके रखा है तो मतलब ये क्या हो गया, 2D हो गया। हमें इनसे मतलब नहीं है, अभी सिर्फ इतने पे फोकस करो। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 दिया है यानी कि 2P हो गया। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे L2 दिया है तो यानी कि ये 3D हो गया, क्योंकि N क्या देके रखा है, 3 देके रखा है। फिर यहाँ पे भी N 3 देके रखा है, ये भी 3D हो जाएगा। तो क्लियरली हम जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों का यहाँ पे सेम एनर्जी रहेगा। नहीं तो ऐसे भी आप जो है सोच सकते थे कि इस केस में N और L यहाँ पे सेम देखने को मिल रहा है, बाकी M तो वैसे भी अलग अलग देखने को मिल रहे, तीनों तो किसी में मैच कर नहीं रहे। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे जो है थोड़ा ऑड वन आउट वाली टेक्निक के थ्रू भी बता सकते थे कि थर्ड और फोर्थ ही अपना आंसर रहेगा, कि इनमें एटलीस्ट N और L मैच तो कर रहे, बाकी किसी में भी N और L जो है वो मैच नहीं कर रहे थे। और बाकी इस लॉजिक से भी जो है अपन को समझ में आ रहा है कि 3D वाले हैं तो दोनों की भाई यहाँ पे सेम एनर्जी रहेगी, है ना, जब मल्टी इलेक्ट्रॉन्स रहे। ठीक है, तो इस केस में जो है अपन ने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अगला यहाँ पे देखे तो इस ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। जब भी इस टाइप के ना दो या फिर 3 जो है आपकी इनवर्स ऐसी कोई वैल्यू दी है और उनको ऐड करना है, हमेशा ध्यान रखना साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो जो भी हो, अपन टेन इनवर्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि टेन इनवर्स का फॉर्मूला बहुत ईजी सा है। मेरे हिसाब से बोर्ड्स के लिए भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको इजीली वो याद हो जाता होगा। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दिक्कत होती होगी, तो इसका फॉर्मूला अपना यहाँ पे क्या हो जाता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है वो हमारा होता है, क्या हो जाता है ये आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये चीज अगर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। यहाँ पे देखिए ना साइन इनवर्स 3/5 लिखा है, इसको कन्वर्ट कर दे क्या अपन, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है, तो ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, बेस आना चाहिए। तो बेस क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इससे राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं तो ये 3 है ये 5 है, तो ये पक्का क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर अपन जो है बनाए तो इधर पे जो है आपका यहाँ पे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेनस 13 है, तो ये वाला बेस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स हमारा कितना आ गया, टेन इनवर्स हमारा आ गया 5/12। सिमिलरली इसमें भी वही चीज लगाते हैं। अब यहाँ पे यार वैल्यू शायद नहीं पता होगी, है ना, इतना इजी नहीं है कि भाई सारे अपन को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो गए, तो यहाँ पे निकाल सकते। अब ये मत करना कि 65 का स्क्वायर निकालने बैठे फिर 33 का स्क्वायर निकालने बैठे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे, नहीं, हमें पता है ये वैल्यू होती है रूट ओवर ऑफ 65 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। तो फिर से स्मार्ट तरीके से सोचो ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 65 प्लस 33 कितना हो जाएगा 98। फिर आपका 65 माइनस 33 यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सिंपली 32। अब इसमें से 98 को ध्यान से देखो, 49 इंटू 2 होता है, तो 49 का रूट क्या हो जाता है 7, ठीक है, और अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, 2 इंटू 32 64, 64 का रूट क्या होता है 8, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 56। सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे फिर अपना जो है फाइनल क्या निकल आएगा, 10 इनवर्स 33 अपॉन 56। अब अगर यहां तक हमने कर लिया है, यहां तक अगर हमने कर लिया है तो बस
ये वाली जो मैंने सामने लिखी थी प्रॉपर्टी उसको लगा दो, ये जो चीज लिखी थी। तो टेन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। समझ आ रही है ये चीज। अब यहाँ पे जो एलसीएम लो, 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 20 कितना हो गया 56, 56 डिवाइड बाय 48। ठीक है, ये हो गया 56/48। यहाँ पे देखो 48 माइनस 15 वो कितना हो जाएगा 33, 33 डिवाइड बाय 48, 48 48 कैंसिल, 56/33 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, मतलब कि 10 इनवर्स 56/33। और यहाँ पे क्या था 10 इनवर्स 33/56, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 56/33, है ना। ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, 10 इनवर्स की जगह उल्टा लिख सकते हैं। और 10 इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स, सॉरी 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 के बराबर होता है। और ये पूरा किसके अंदर था, ये सब अपना कॉस के अंदर था। तो कॉस पाई/2 कितनी वैल्यू होती है, 0। ऑप्शन ए सीधा सही आंसर है। इस तरीके से स्मार्टली कर सकते थे, इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी टेक्निक नहीं थी। तो मैथ्स के ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन अपन को ढूंढना है कि जो कि अपने से सॉल्व हो सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या इंटीग्रेशन करना रहता है। पर यार बिना इंटीग्रेशन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता। आप एक बार जो है एरिया प्लॉट तो करते, आप यहाँ पे जो है देखते तो क्या शेडेड रीजन है, अपन आंसर निकाल लेते। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए अपने के पास इक्वेशंस क्या क्या निकालनी है अपने को। एक तो y इज इक्वल टू 2 mod x प्लस 1, इसका जो है प्लॉट करना है। फिर आपका जो है दूसरा यहाँ पे क्या देके रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो इसका पहले तो पैराबोला का प्लॉट कर लो, फिर लाइन का जो है बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये अपवर्ड पैराबोला रहेगा, है ना। और आपका वर्टेक्स यहाँ पे जो है क्या देखने को मिल जाएगा हमें, 0,1। तो ये आपका जो है वर्टेक्स हो गया। और यहाँ पे जो है अगर मैं कोई और पॉइंट डालू, जैसे x की जगह अगर मैं 1 डालता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, y की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जा रही है 2, है ना। x की जगह मैं 1 डालू तो y की जगह मुझे 2 मिल रहा है। तो x की जगह 1 डाला, यहाँ पे y की जगह मुझे क्या मिल रहा है 2। तो इस पॉइंट से यहाँ पे जो है पास हो रहा होगा। फिर मैंने क्या करा, x की जगह जैसे मैंने 2 डाला तो y की जगह मुझे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। थोड़ा सा क्या है पैराबोला ट्रेस करने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो x की जगह 2 डाला तो y की जगह 5 मिल रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे पैराबोला बन गया। और सेम कहानी वहां पे रहेगी, क्योंकि मॉड्यूलस आ रहा है ना, तो वैसे ही जो है अपने को लाइंस वाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अभी तो लेफ्ट हैंड साइड बना लेते, या फिर आपको लगे तो आप इधर भी बना लीजिएगा। इतनी हो गई अपनी चीज। अब यहाँ पे एक लाइन देखेंगे अगर अपन, y इज इक्वल टू, दो लाइंस है ये बेसिकली, है ना। मॉड्यूलस एक बार पॉजिटिव के साथ खुलेगा, एक बार नेगेटिव के साथ। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो जैसे कि यहाँ पे अगर जो है अपन x की जगह 0 डाले तो y इक्वल टू 1 आ रहा है ना। मतलब कि ये पॉइंट से लाइन जो है पक्का पास हो रही होगी। और y की जगह 0 डाला तो x की जगह जो है कितना आ रहा है 1/2। x की जगह कितना आ रहा है यहाँ पे 1/2, और इधर पे डाला तो x की जगह कितना आ रहा है -1/2। तो ये जो है अपनी लाइन पक्का यहाँ से और यहाँ से पास हो रही होगी। तो इस तरीके से जो है जा रही होगी। और अगर हम जो है यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से जाते हुए इधर पे ही मीट कर रही होगी। आप देखो ना, क्योंकि x इजिकल टू 2 मैंने अगर डाला तो y की जगह 5 मिल रहा है, और इसके अंदर भी x की जगह 2 डाला तो y इक्वल टू 5 मिल रहा है। क्लियर ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, और ग्राफिकली भी वही चीज अपन को देखने को मिल रही है। तो इतना अपना हो गया। और यहाँ पे एक और बाउंड्री देके रखी थी क्या, कि मॉड्यूलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि 3 और -3 के बीच में ही वैल्यू रहनी चाहिए। तो ये कुछ जो है इस तरीके से अपनी यहाँ पे लाइन बन जाएगी। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो एरिया जो है बेसिकली अपने को कौन सा यहाँ पे निकालना है, एरिया उन्होंने बोला है y शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 मॉड्यूलस x प्लस 1। y शुड बी, यानी कि भाई जो अपनी लाइन है उससे नीचे का ही हमें जो है पार्ट लेना रहेगा। और फिर यहाँ पे जो है आपका क्या देके रखा है कि y शुड बी 0 के और x स्क्वायर प्लस 1 के बीच में रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो है पैराबोला से अपने को नीचे ही चीजें लेनी है, और बाकी 3 और -3 के बीच में। मतलब कि एरिया अपना जो है कौन सा हो जाएगा, ये पूरा एरिया, ये वाला और साथ ही साथ ये वाला, ये अपना एरिया रहेगा, है ना। और इसके बाद तो भाई पैराबोला अपना इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, फिर अपने को कोई मतलब नहीं उससे। अपने को तो ये रेड वाले पोर्शन से मतलब है। एरिया आपने प्लॉट कर लिया, तो अब क्या बचा है यार क्वेश्चन में, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे देखो एक काम करो, यहाँ पे ये वाला एरिया अपन देखते हैं, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये तो क्लियरली जो है ट्रेपेजियम बन रहा है ना। और ये आपका जो है ध्यान से देखिए क्या क्या है, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये आपका जो है 3 है। तो 3 पे अपना जो है लाइन क्या दे रही होंगी, ये y इजिकल टू 7 दे रही होगी। ये थोड़ा शायद ऊपर कटेगा, वो ग्राफिकली सही से नहीं बन पाया। ठीक है, तो ये अपना जो है 7 है। तो यहाँ पे
सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हुआ 5 + 7 12, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये कितना हो गया, ये आपका 2 है, ये 3 है, 1 हो गया। तो ये अपना आंसर कितना आया 6 आया, मतलब इतना एरिया जो है वो कितना है 6 है। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं, दूसरा ये वाले एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया में भी एक पार्ट अपन जो है निकाल लेते हैं जो कि अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कर्व्ड लाइन है, वो एरिया के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन जो जो अपना निकाल सकते हैं एकदम स्पेसिफिक वाले वो निकाल लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, इसका निकाल लिया भाई, ये इतना साइड कितना है 2, इतना कितना है 1, तो ये 2 × 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बचा हुआ ये पार्ट है, तो ये पार्ट के लिए काम करो, पहले इस ट्राइंगल का एरिया देखो, इस ट्राइंगल का एरिया ध्यान से देखो, ठीक है, ये ट्राइंगल का एरिया देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया ना वो ट्राइंगल का एरिया देखते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, यहाँ पे ये है, इसका जो हाइट है वो कितनी है 4, क्योंकि ये 1 है, 5 - 1 कितना हो गया 4, और ये कितना है 2, तो हाफ इंटू 4 × 2, तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है। क्लियर है, यानी कि टोटल एरिया अगर अपन देखें ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्रेपेजियम तो कितना आ रहा है 4 + 2 + 6, टोटल 12 आ रहा है, टोटल 12 आ रहा है। लेकिन उसमें से ना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये अपना ना एक्स्ट्रा अपन ने ऐड कर लिया है, ये दिख रहा है, ये इतना जो है ना ये एक्स्ट्रा ऐड कर लिया और ये अच्छा बड़ा दिख रहा है। तो इस वैल्यू जो है ना 12 से थोड़ी कम रहेगी। अब कितनी कम रहेगी, तो अपन मान लेते हैं कि एक प्रोपोर्शनलिटी से ये 1 या 2 के बराबर होगा। तो अगर अपन कहे तो 12 में से 2 जो है अपन माइनस कर देते, 10 के आसपास का जो है ये एरिया होगा। और सेम कहानी ऐसी यहाँ पे भी बन रही होगी, है ना, एकदम सिमेट्रिकल जो है यहाँ पे फिगर अपन को देखने को मिलेगा। तो इस वाले एरिया को अगर मैं डबल कर दूं, 10 × 2 कर दूं, तो ये वैल्यू लगभग 20 के पास आएगी, और 20 से हो सकता है थोड़ी बड़ी हो या फिर उसके आसपास ही अपन को देखने को मिले। अब एक बार ऑप्शंस चेक करो कि कौन सी वैल्यू जो है अपनी 20 के पास आ रही है। ये अगर हम जो है चेक करें तो ये कितना आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग, ये नहीं आंसर हो सकता। ये चेक करें 10 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं हो सकता। ये चेक करें 20 पॉइंट समथिंग, सॉरी 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपना सही हो सकता है। 80 / 3 जो है अपन यहाँ पे चेक करें तो ये कितना चला जाएगा, 3 × 2 जो है अपना 6, और यहाँ पे जो है 8 है ना, तो पॉइंट समथिंग, तो 28 पॉइंट समथिंग जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सही आंसर जो कि 20 के पास है वो सिर्फ ऑप्शन सी है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेना था। और मैथ्स में तो वैसे भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने, अगर इंटीग्रेशन नहीं भी आता था अच्छे से एक बार फिगर बनाते और आंसर यहाँ पे निकाल लेते। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द रिलेशन r = x, y और x, y belongs to z, x + y = even, then r is। भाई इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन जो है ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो 5 वीडियो है ना उसमें बता चुका हूँ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कुछ नंबर्स मान लो जो कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि x + y इवन बोला, तो अपन सोच के देखो ना यार, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और वो इवन कैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो कैसे इवन देंगे, या तो दोनों ही इवन हो जाए, जैसे कि दिमाग में नंबर कोई सोच लो 2 + 4 6 दे रहा है, 4 + 8 इवन दे रहा है, या फिर दोनों ही ऑड हो जाए, 1 + 3 हो गया अपना। सिर्फ यही केसेस पॉसिबल है, इवन प्लस ऑड करोगे तो आपको ऑड मिलेगा, ऑड प्लस इवन करोगे तो भी ऑड मिलेगा, है ना, तो यही दो केसेस अपने पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर अपन सोच लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ऑड और ऑड वाला ही सोच लेता हूँ, तो 1,3 जो है वो अपना यहाँ पे इवन दे रहा है। अब अगर अपन को सिमेट्रिक चेक करना है तो मैं इस ऑर्डर को जो है चेंज कर दूंगा, क्या 3,1 इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, तो 1,3 अपने को सम में 4 दे रहा है, तो ये भी अपने को 4 दे रहा है, मतलब कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिमेट्रिक तो है ये रिलेशन सिमेट्रिक तो है। तो सिमेट्रिक है तो ये वाला ऑप्शन जो है अपना हट जाएगा, ठीक है। अब 3 ऑप्शन अपने बचे। अब चेक करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि भाई ये दोनों नंबर अपने यहाँ पे सेम हो जाए, तो वो वाला केस अपन ऐसा ले लेते हैं कि 1,1, तो देखो 1 + 1 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपना, सीधी सी बात है अपना जो है इवन आ जा रहा है, सीधी सी बात है अपना इवन आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी है ना, यहाँ पे 1,1 को भी कर जाएगा, 2,2 को भी कर जाएगा, 3,3 को भी कर जाएगा, 4,4 सबको जो है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी अपना कैंसिल हो गया। अब बचा ए या डी। तो अब फाइनल अपन को चेक करना है ट्रांजिटिव। तो हम ऐसा ऑर्डर सोचते हैं, ट्रांजिटिव का क्या मतलब रहता है कि ए, बी, सी अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ए, सी क्या जो है उस रिलेशन का यहाँ पे पार्ट है कि नहीं, वो चेक अपने को करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे अपन जो है 1,3 मान लेते, फिर अपन ऐसे ही 3,5 मान लेते, क्योंकि ये दोनों का सम जो है इवन है, ये इनका भी सम इवन है। तो अब आपका बचा क्या 1,5, क्या इनका सम भी इवन है, बिल्कुल इवन है।
तो ये आपका जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो गया, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, क्योंकि ऐसा रिलेशन जो कि आपका सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है, उसको वो आपका क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस। तो भाई अगर आपके जो है सेट और रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल मत छोड़ना, फ्री के नंबर रहेंगे। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक केमिस्ट्री का बताया था क्वेश्चन जो कि 10th का बच्चा कर सकता था, ये क्वेश्चन भी था जो कि 10th का बच्चा यहाँ पे कर लेता। कैसे कर लेता, क्या इतना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे दिखने में फिगर खराब जो है बहुत अजीब सा लग रहा है कि भाई ये क्या चीज दे दी है आप, लेकिन ये देखो ना, ये वायर तो इसी तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे है वहां वही पोटेंशियल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। मतलब कि पॉइंट सभी जो है अपने ए ही पॉइंट है, जो भी वायर पे लाई कर रहे हैं सभी ए पॉइंट ही है। ऐसे ही यहाँ पे बी की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपका रजिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, तो जितने भी पॉइंट्स इस पे लाई कर रहे हैं सभी बी पॉइंट ही है, मतलब कि ये भी बी पॉइंट ही है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि ए और बी अपने जो दो पॉइंट है उसके बीच में एक रजिस्टर प्रेजेंट है, ऐसे ही ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर प्रेजेंट है और ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर प्रेजेंट है, तो इनके बीच में मतलब 3 रजिस्टर इस तरीके से जो है प्रेजेंट है। क्या समझ आया, और तीनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इतना ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, है ना। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो ये कितना आ गया 9/r, यानी कि r इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा r/9। अब जैसा भी था एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था या न्यूमेरिक टाइप में आया था उस हिसाब से टिक कर देना, पर कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भाई और सिंपल सा डाल दिया। ये क्वेश्चन में क्या था, वायर ऑफ रेजिस्टर आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर लिया आर रेजिस्टेंस का, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल में कर दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो तीनों साइड से वो उसकी इक्वल रहती है, तो भाई 3 पार्ट में कर दिया, तो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी r/3, ये भी r/3, ये भी r/3। और दूसरा जो है आपका टुकड़ा उसको क्या करा, उसको स्क्वायर में बना दिया, तो फिर से जो रेजिस्टेंस है वो 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये भी r/4, ये भी r/4, ये भी r/4, ये भी r/4। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो अपन तो ए और बी की ही बात करते हैं, यहाँ भी ए और बी की बात करते हैं। तो ए और बी के बीच में अगर अपन को जो है यहाँ पे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये दोनों तो अपने क्या सीरीज में हो जाएंगे, ये हो गया 2r/3 और ये कितना रहा r/3, और ये सब भी जो है सीरीज में हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 3r/4। तो अब ये दोनों जो है किस में हो गए, ये पैरेलल में हो गए, है ना, जैसा अभी इस तरीके से मैंने बताया था ना, ये दो जो है पैरेलल में हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2r/3 और r/3 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो अपना जो है r इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। क्लास 10th का लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज वहां पे भी करी थी। तो ये अपना क्या हो जाएगा 2r/3 इंटू r/3 डिवाइडेड बाय r/3 प्लस 2r/3, जो कि हो जाएगा इक्वल टू r। तो ये कितना आया अपना यहाँ पे 2/9, ठीक है, 2/9 जो है अपना यहाँ पे 2/9 r आया, सही बात है, 2/9 जो है अपना r आया। और यहाँ पे भी जो है अपन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3r/4 इंटू r/4 डिवाइडेड बाय 3r/4 प्लस r/4, तो ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा। तो ये अपना कितना आया 3/16 आया। तो यानी कि भाई 2/9 डिवाइडेड बाय 3/16 करो, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल टू द स्क्वायर पूछा गया है, तो ये 16/3 किया, तो ये कितना आ गया 32/27। तो ये जो है हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर था। तो समझ में आया, मतलब कि भाई इतने इजी से भी कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ये बहुत हाई लेवल का नॉलेज चाहिए, क्वेश्चंस को बस ढूंढते हुए आना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पता है उसके मदद से भी जो है अपन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे हेल्प जरूर मिलेगी, है ना। बाकी अगर सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आप चाहते हैं, क्योंकि हम वहां पे और बढ़िया तरीके से देखेंगे कि कैसे स्मार्टली सोचा जा सकता है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन में तो बहुत आराम से चीजें लग जाती है, और क्वेश्चन में भी अपन टाइम सेव कर सकते हैं अगर कुछ स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे सोच ले तो ये सब चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस से ही आता है, और आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करें तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी इसी तरीके के और भी वीडियोस लगातार चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।